नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूजीसी का एक ड्राफ्ट है, उसके बाद सवर्णों में आक्रोश देखा गया, वो सड़कों पे उतरे। लेकिन जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग थे, अब उनको संविधान समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया उस पर रोक लगा दी। तो भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण जेएनयू में लगने लगे नारे की ठाकुर बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो। ब्राह्मणों को गाली दी जाने लगी। अब इन लोगों को समानता और जातिवाद की भावना समझ में नहीं आ रही। समण ने कुछ कह दिया तो नियम आ जाएगा, कानून आ जाएगा, और ये ब्राह्मणों को भारत छोड़ो गाली दें, ठाकुरों को गाली दें, जो भारत देश की रीढ़ है, जो भारत देश की मजबूती पहुंचाए हैं, जिनकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा सहभागिता है, उनको ये गाली देंगे जेएनयू में बैठ के। अभी पढ़ने गए हैं जेएनयू में कि जातिवादी मानसिकता लेकर गए हुए। क्या हो रहा हमारे देश में? सरकारें क्या करनी है ऐसी जातिवादी मानसिकता के लोगों के ऊपर? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही कि आए दिन खुलेआम एक विशेष जाति को गालियां दी जाती हैं तो कोई बवाल नहीं मचता है। लेकिन अगर उन्हीं को, दलितों को कुछ कह दिया जाए तो हमारे समाज में नेताओं तक सड़कों पे उतर जाते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या सबसे आसान बन गया है क्या जेएनयू ये कि गाली दो, बस सवर्णों को गाली दो, सवर्णों को जातिवादी कहो, हम कुछ भी कहेंगे, हम संवैधानिक हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवर्णों के जो नेता हैं, सवर्णों के जो नेता हैं वो जंग खा चुके हैं। सवर्णों की आवाज़ उठाने वाला आज एक नेता बताइए जो सवर्णों की आवाज़ उठा रहा हो। हरिजन की आवाज़ उठाने के लिए चंद्रशेखर रावण जी का आपने नाम लिया, और ऐसे एक नहीं सैकड़ों नेता हैं जो हरिजनों की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सवर्णों के जितने नेता हैं सबको जंग लग चुकी है, सबको बदलना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार ये यूजीसी जो कानून लाई है, ये भाजपा यूजीसी कानून लेकर अपनी कब्र खोदने का काम भाजपा ने किया है। सवर्ण अब की इनको बता देगा कि कितना सवर्ण जिस तरफ डोलेगा उस तरफ गवर्नमेंट सवर्ण बनाने के लिए तैयार है। लेकिन किधर जाएंगे? आप बात कर रहे हैं कि डोलेगा। समाजवादी पार्टी ने भी इसके लिए कुछ भी नहीं कहा, इसके लिए ना बसपा ने कुछ कहा, इसके लिए ना कांग्रेस ने पहले कुछ कहा। सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद सब ने अपनी अपनी जुबान से कहा हाँ ये बिल गलत था, ये वापस होना ही चाहिए था। अब भारतीय जनता पार्टी के भी नेता तब बिल से निकले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तब इनको लगने लगा, देखा, निशिकांत दुबे ने कहा, देखा हम जो कह रहे थे कि मोदी जी अन्याय नहीं होने देंगे, वही हुआ सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, ये मोदी जी की ही पूर्ण रूप से चाल है। भाजपा में मोदी जी की चाल है केवल हमारे बब्बर शेर आदित्यनाथ योगी जी को हटाने के लिए। भाजपा में जितने बड़े लीडर बैठे हैं, अमित शाह, इन लोगों को ये लग रहा है कि अगला प्रधानमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी होगा। इसके लिए कानून लाया गया है कि भाजपा 27 में पूर्ण रूप से चुनाव हारे। 27 में जेएनयू में आजकल फिर से नारे लगने लगे। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई, हम 85% के लोग सड़कों पे उतरेंगे। अब मतलब अभी तक सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते थे कि हम संविधान को मानते हैं, अब वो संविधान नहीं मानेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे क्या? अब सुप्रीम कोर्ट ध्यान में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो क्यों धमकी दे रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे? सबसे बड़ी बात है कि राजनीति जो है सुधरोका लफंगों के हाथ चली गई। 90 के दशक में ये दो पाप पैदा हुए देश के पटल पर। एक तो धर्म पैदा हो गया, दूसरा जात पैदा हो गया। आज जात या और धर्म ने विधा का ऑपरेशन करके तार तार कर दिया कि राजा जो है सड़क पर कटोरा लेकर के खड़ा हो गया, आज जो भिखारी था वो पूरा राजमहल बना लिया। ये दो चक्कियों के बीच जो है इतना फासला कायम हुआ। कारण ये है कि आप समझने का प्रयास करिए, राजनीति जब जाति से प्रेरित हो जाएगी, राजनीति जब धर्म से प्रेरित होगी, तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अब मैं तो सवाल पूछता हूं कि 2-3 मुख्यमंत्रियों को छोड़ करके 90 से आज तक केवल बैकवर्ड के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुलायम सिंह यादव रहे हैं, मायावती जी रही हैं, तमाम ऐसे लोग रहे हैं। स्थिति क्या हो गई कि पार्क जरूर बन गए,
लेकिन उत्तर प्रदेश की सारी गन्ना मिल बिक गई। ठीक है, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। बार बार ये कहा जाता है कि अगड़ी जात के लोगों ने हर जगह कब्जा कर रखा है, जुडिशरी से लेकर हर जगह बताए। मैं एक आंकड़ा देता हूँ, 46% जज SC ST OBC वर्ग के हैं, जिसमें तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। लगभग तमिलनाडु में 97%, पांडुचेरी पे 88%, कर्नाटक में 88%। ऐसे ही देश की निचली अदालतों में भी 46% जज SC ST और OBC के हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक वर्ग के लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये आगे नहीं बढ़ने, ये जहर बो रहे हैं क्या? भारत में जहर बो रहे हैं। देखिए, इन लोगों की एक मंशा है, अधिकार साहब जाम का प्याला होता है। आज जाम उसी का होता है जो बढ़कर थाम लेता है। अगर दलितों ने आवाज उठाई तो दलित आपके सामने चट्टान की तरह खड़ा है। अगर बैकवर्डों ने सवाल उठाया तो बैकवर्ड भी चट्टान की तरह खड़ा है। अगर माइनॉरिटी ने सवाल उठाया तो माइनॉरिटी भी चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन अपर क्लास महाभारत के जंग में कहीं खड़ा नहीं है। इनकी हालात तो खुदे है कि मो खुद के बचाई कि तो है खुद का बचाई कि तो का बचाई। बहुत सही बात कह दी है कि इनका तो वही कोई समझे नहीं आ रहा। लेकिन जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग थे, अब संविधान को नहीं मानेंगे क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई है तो क्यों हाहाकार मचा के बैठे हैं? JNU में क्यों सवर्णों को गाली दिया गया? कल रात में आपने देखा होगा किस तरीके से ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों को गाली दिया गया। अब संविधान नहीं याद आता क्या? यानी कि दलितों को कुछ कह दिया जाए तो हंगामा मचाना है, और ब्राह्मणों, ठाकुरों को कुछ कह दिया जाए तो चुप्पी साध लेना है। तब जातिवाद नहीं, तब जातिवादी मानसिकता नहीं समझ में आती लोगों को क्या? देखिए, ऐसा है कि JNU में जो कल हुआ है वो सर्वथा गलत है और इस पे एक्शन होना चाहिए। और कहीं भी ऐसा हो कि जहाँ सवर्णों या दलितों किसी के भी खिलाफ अगर बयानबाजी की जाती है जो गलत हो तो उस पर एक्शन होना चाहिए। और ये JNU में जो कल की घटना हुई है जिसको आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल भी मतलब उचित नहीं है और एकदम गलत है। एकदम गलत है। क्या कहोगे जो कल JNU में हुआ? अभी तक तो कह रहे थे कि हम कोर्ट को मानते हैं, जो कोर्ट कहेगा, लेकिन चंद्रशेखर रावण बार बार यही कह रहे हैं कि 80-20 वाले जीत गए, 80 वाले हार गए, बहुजनों को हम सड़कों पे लेके उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा दिए कि जज साहब कौन सी बिरादरी के थे, बिरादरी पे भी चले गए। अब ये लोग हर जगह यही देखेंगे क्या? जिस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री से लेकर तमाम लोग OBC या ST कास्ट के हैं, उस देश में बार बार जातियां देखी जाएगी क्या? सवर्णों को बार बार गालियां दी जाएगी क्या? जिस वर्ग को लेकर के जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये गरीबों की हमारी सरकार है, जिस वर्ग को लेकर के जो है उन्होंने इतना सारा काम किया और उसी काम करने के कारण जो है वो बदनाम हुए, जो है कि ये गरीबों की सरकार है, ना तो जो है ब्राह्मणों की सरकार है, ना सनातनियों की सरकार है, केवल गरीबों की सरकार है। तो भाई देखिए, बदनाम आपके कारण हुए और आप ही उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो जो है कि ये जो है इनके विरोधी हैं। देखिए, जो भी JNU में काम हुआ जो है ये बहुत निंदनीय काम नहीं, है। अब कानून को नहीं मानेंगे क्या? अब संविधान की चिंता नहीं होगी क्या इनको? अभी तक तो संविधान की चिंता हो रही थी, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया इस पे, तो अब जो है क्यों मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो तो चाहते हैं कि ऐसे हो। अरे भाई, उनका तो नारा ही था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ठीक है, अब यो कानून अगर ये बन जाता जो है तो सचमुच जूते 4 तो मारते ही जो है और जेल भी भेजते जो है उसी की तैयारी। एक लोगों की मानसिकता दिख भी गई थी, RJD की प्रवक्ता कंचना यादव की, वो तो सीधे कह रही है कि सवर्णों को प्रताड़ित इसलिए होना चाहिए कि 5000 साल तक हमारे ऊपर अन्याय किए। सवर्ण जरूर प्रताड़ित होना चाहिए, सवर्ण इसलिए प्रताड़ित होना चाहिए क्योंकि ये हमारा हक मार के बैठे हुए हैं। अब इतनी गंदी मानसिकता है कि ये बार सिर्फ ये सत्ता पा जाएंगी, कभी आ जाए, हमको लगता है इसीलिए RJD को 0 बराबर कर दिया बिहार की जनता ने वहाँ पे, इन दो, एक प्रियंका भारती और एक कंचना यादव की वजह से। देखिए, क्या है कि जिस तरीके से लोग एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाते हैं जो है, इससे राजनीतिक हित को साधने का प्रयास होता है। ठीक है, समाज में एक दूसरे के प्रति भेद उत्पन्न करो, अपने राजनीतिक हित साधो और जो है फिर जब जीत के आओ तो सबके हित की बात करो। क्या हो तो सबके, ये क्या हो रहा है RK सिंह साहब, ये बताइए। ये बार बार हर जगह जातियों, मैंने एक आंकड़ा भी दे दिया कि 46% OBC और ST समाज के जज
जुडिशरी में निचली अदालतों में बैठे हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक समाज के लोग बैठे हैं? बार बार कहते हैं कि बीसी यूनिवर्सिटियों के एक समाज के लोग बैठे हैं। भाई जो 80 के दशक से चला आ रहा है, जो उस समय सिलेक्शन पाए थे वरीयता के आधार पर, तो वही तो मिलेगा। जो अब 2000 सन से या पिछले कुछ दिनों से नौकरी पाए हैं, उनका जो प्रमोशन होगा, चाहे ओएससी हो चाहे ओबीसी हो, वो उस जगह पे बैठेंगे। ये क्यों बार बार यही कह के गालियां दी जा रही हैं? जेएनयू में आपने देखा होगा कल किस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया का गाली दिया गया। आप देखिए किस तरीके से। पहली बात तो मैं कहूँगा कि ये जो निर्णय लिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने का यूजीसी को, ये वही है। ये वही हुआ कि हद के अंदर नजाकत हो तो अदा होती है। ये खास करके हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी थे, 14 वाले, 19 वाले, 24 वाले, उनके लिए कि हद के अंदर नजाकत हो तो अदा होती है और हद से बढ़ जाए तो अपनी ही सजा होती है। आज वो सजा जो भुगतने जा रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा निर्णय लेकर आज वो देश की माहौल को, देश के बंधुत्व के, देश की सोच को, देश के युवाओं को, देश के शिक्षार्थियों को उन्होंने नया माहौल दे दिया। ये जो द्वंद्वता वाला माहौल फैल रहा है, आज जो हमारा भाई हो, चाहे दलित समाज का था या ओबीसी समाज का था, जिसके साथ बैठ के हम खेलना कूदना उठना बैठना राम राम दुआ सलाम हाल चाल लेते थे, अब ये जैसे ही इम्प्लीमेंट होने की स्थिति आई तो उसके अंदर भी ये भाव आया, मेरे अंदर ये भाव आया, जाति भाव आ गया तुरंत। अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से जातियों की भावना पैदा हो गई। उससे पहले दिमाग में जाति आती नहीं थी कि मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी किस जात का है। हम एक साथ बैठ के खेलना कूदना खाना पीना, अवसरों पर शुभ अवसरों पर सुख दुख में शामिल होते थे। अब वो जो जैसे आया कि भैया ये व्यवस्था ऐसी है, इसमें दोषी चाहे कोई भी हो भुगतेगा सवर्ण स्टूडेंट। वो उस पर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन वो आरोप नहीं लगा सकता। बार बार आह्वान कर रहे हैं कि 80% लोग सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अरे कौन लोगों को सड़क पे चंद्रशेखर लेके? अब क्या वो ओबीसी के मतलब, अब तो फिर तो राजनीति अखिलेश यादव की खत्म हो गई, राजनीति मायावती जी की खत्म हो गई, राजनीति राजभर की खत्म हो गई, राजनीति निषाद पार्टी की खत्म हो गई। सबसे बड़े हितैषी ओबीसी और SC/ST के चंद्रशेखर रावण बन के निकल के चले आए। उनको ओबीसी की चिंता है, उनको SC की चिंता है, लेकिन हाँ उनको मनुवादियों से बड़ी खतरा है उनको। अब मनुवादी किसको कहते हैं भगवान जाने को। वैसे चंद्रशेखर रावण कितने आए और मनुवाद को खत्म करके कितने खुद खत्म हो गए। पहली बात उनका भ्रम ये मिटा दूं कि संविधान उनका नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं का संविधान है, पूरे देशवासियों का संविधान है। भीम बाबा साहब सिर्फ उनके नहीं, पूरे देशवासियों के बाबा साहब हैं। ये अपने मन से बहम निकाल दें कि ये उनके हैं बाबा साहब, ये उनका संविधान है, तो बिल्कुल नहीं। ये पूरे हर एक देशवासी के बाबा साहब है, हर एक देशवासी का संविधान है, बिल्कुल नहीं। वो ये इसी गुमान में रहते हैं कि मेरा संविधान, अरे मेरा संविधान है, बाबा साहब मेरे भी है। बाबा साहब ने दलित को जो परिभाषित किया है उसी की परिभाषा नहीं जान पाए। दलित मतलब दलित किसी भी, हम भी दलित हैं। दलित वो होता है जो वंचित रह गया है, विकास से वंचित रह गया, सुरक्षा से वंचित रह गया, आगे बढ़ने से वंचित रह गया, शिक्षा से वंचित रह गया, वो दलित है। वो सवर्ण में भी हो सकता है, ब्राह्मण के घर में भी होता है, और क्षत्रिय के घर में भी होता है, और चमार के घर में भी होता है। दलित उसे कहते हैं। लेकिन दलित को ये क्या तगमा दे दिया है कि जो चमार है वही दलित है, जो SC/ST है वही दलित नहीं। बिल्कुल नहीं, दलित ब्राह्मण भी हो सकता है, दलित ठाकुर भी हो सकता है, दलित बनिया भी हो सकता है। आप उसको दलित कहिए। उन दलितों के उनको ऊपर उठाने के लिए समाज के लोग और सरकार आगे आए, उनको समान के लाए बराबरी। और बराबरी लाने का दो तरीका होता है। आप लंबे हैं, मैं छोटा हूं, तो आपका सर या पैर काट के आपके बराबर नहीं हो सको भाई। आप अपनी लंबाई बढ़ाओ। अगर मैं आगे हूं तो अपनी प्रतिभा, नहीं, उनको लग रहा है कि हम लोग छीनेंगे, हर एक चीज छीनेंगे, योग्यता नहीं लाएंगे, हम छीन के लेंगे। अब छीन के कोई चीज मिलती है क्या? मैं नहीं कहता किसी को अधिकारों से वंचित किया जाए, सबको समानता का अधिकार है। आपको भी अगर उसी आर्टिकल के तहत समानता मिलती है तो सवर्णों को भी मिलती है। संविधान चंद्रशेखर का है तो चंद्रशेखर पूरे भारत का है। सिर्फ चंद्रशेखर थोड़ी संविधान है कि वो संविधान की परिभाषा को व्यक्त करेंगे लोगों को। चंद्रशेखर है कौन? हाँ। उनको पता है कुछ संविधान उनका हो गया, उनके कहने से हो गया। कानून जो संविधान में आर्टिकल और अनुच्छेद लिखे हुए हैं वो सब पर लागू होते हैं, सिर्फ चंद्रशेखर रावण पर लागू होते हैं? वो तो पूरे भारत पर लागू होते हैं ना, पूरी जनसंख्या पर लागू होते हैं। तो संविधान उनका कैसे हो गया? बाबा साहब को पढ़ाया किसने, लिखाया किसने, संरक्षण में किसके रहे? वो उन्हीं के हो गए, दलितों के ही हो गए। दलित वो होता है
जो ब्राह्मण में ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, जो कार्य के तौर पर दलित होता है, जो दबा हुआ है, नीचा हुआ मजदूरी कर रहा है, वो भी दलित है। दलितों को मासने के लिए बाबा साहब ने दलित शब्द का प्रयोग किया था। दलित कोई दबा हुआ नहीं होता, लेकिन जो नीचे रह गया है, जो सम्मान नहीं पा रहा है, जो कुछ कार्य ऐसे हैं, शिक्षा है, पढ़ाई और कई कार्य हैं जो नहीं पा रहे हैं, वो नीचा हुआ है। सबको बराबर लाने के लिए संविधान का प्रयोग किया गया था। संविधान में अब अनुच्छेद ऐसे प्रभावित हो रहे हैं कि हम लोगों को जातियों में विभाजित किया गया, देश में विभाजित किया गया, अब प्रदेश में भी विभाजित कर देंगे ये लोग, घर में विभाजित कर रहे हैं, भाई भाई को अलग कर रहे हैं। ऐसी राजनीति हमको नहीं चाहिए। सवर्ण अब जाग चुका है, हिंदू भी जाग चुका है, पता चल चुका है ये नेता कौन सी पार्टी का किस प्रकार का कार्य कर रहा है। ये हम लोगों को हमेशा बांटते आए हैं, बांटते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से कल जेएनयू में बार बार कहा जाता जातिवादी मानसिकता के लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे, अब उधर वाले अब क्या हो गए, पाक साफ हो गए क्या? जिस तरीके से जेएनयू में ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रियों को गालियां दी गई कल, अब क्या अगर यही प्रक्रिया समर समाज उनको देने लगे तब तो वो जातिवादी हो जाते हैं और वो संवैधानिक हो जाते हैं। दोनों तरफ से समन्वय बनाने की जब बात होगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटियों में इस तरीके से समुदाय के लोगों को गालियां दी जाएंगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी विशेष समुदाय को गाली देना या किसी के ऊपर टिप्पणी करना, ये हमारे संविधान में नहीं है, ना हमारे कानून में है। हम सबका सम्मान, सबका विकास चाहते हैं। और रही बात सवर्णों के ऊपर, सवर्ण को हमेशा उपेक्षित किया जाता रहा है, हमेशा दलितों का। यहाँ कुछ भी ना दलित है ना कोई सवर्ण है। जो पढ़ेगा, जो विकास करेगा, उसी को सम्मान, उसी का सब सहयोग, उसी का विकास की बात करना चाहिए। और अगर ऐसी राजनीति हो रही है तो ये राजनीति निरर्थक है, गलत है। मैं इसका मान सम्मान नहीं करता हूँ। जो यूजीसी लाई गई है उसको वापस लिया जाए और उसके बाद में जो भी है यूजीसी पर हम यही कहना चाहते हैं कि यूजीसी बिल्कुल गलत है और ये सवर्णों के विकास में बाधा है। सवर्ण हमेशा नहीं, उनको लगता है तो सवर्ण बहुत आगे, पैदा होते ही करोड़पति होके आता है, इसलिए इनको कोई जरूरतें नहीं, ना इनको संरक्षण, ये न प्रताड़ित होते हैं न पीड़ित होते हैं। बस चंद्रशेखर रावण की बिरादरी ही पीड़ित होती है और जेएनयू में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो वहीं हॉस्टल में कब्जा करके बैठे हैं, वही पीड़ित हैं। बाकी तो सवर्ण तो प्रताड़ित नहीं होता है। ये वास्तव में क्या करना चाहते हैं कि जो लोग इनको मानते हैं उनको पूरी तरीके से सनातन से अलग करने का इनका प्रयास है कि हमारी राजनीति चले, भले जो है ये समाज और देश कमजोर हो। सनातन जो है, ये लोग सनातन को जो है जाति धर्म ऊंच नीच छोटा बड़ा के नाम पर कमजोर करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जो भी कानून समाज को कमजोर करे, देश को कमजोर करे, सनातन को कमजोर करे, जो देश की मूल भावना है उसको, संविधान की मूल भावना है उसको कमजोर करे, ऐसा कानून जो है वो निरर्थक है। दर्शकों, हम बात कर रहे थे यूजीसी का ड्राफ्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया 2012 वाला ही यूजीसी को अभी तत्काल रूप से प्रभाव में रखा हुआ है, लेकिन कुछ समाज को समझ में नहीं आया, कुछ लोगों, चंद नेता को, जो समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा कि जेएनयू में कुछ लोगों ने किस तरीके से एक विशेष समुदाय को गालियां दी। अब ये मामला शांत हो रहा था, लेकिन उसमें आग में घी डालने के लिए कुछ नेता चले आते हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण हुए। इनको तो कोई काम नहीं है। अब ये लगता है कि अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति खत्म करके ये अपने आप को लगता है कि बड़का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही संविधान जानते हैं, यही संविधान की बात करेंगे और कोई जानता नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।